कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोने हाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हिमांशु लव। आज मैं आपकी मुलाकात गाजियाबाद की ऐसी शख्सियत से करा रहा हूं जिनका नाम गुलशन भामरी है। आपके स्कूल कॉलेजेस हैं और भी अन्य व्यापार ये गाजियाबाद में कर रहे हैं और पंजाबी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और भी अन्य कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। गुलशन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप या आपका परिवार क्या पाकिस्तान से आया, और पाकिस्तान से आए तो कहाँ आए, कैसे आए? 1947 के अंदर पार्टीशन हुआ, हम लोगों का यहाँ आना हुआ और उस पार्टीशन के होते वक्त हमारे बहुत से परिवार जो है उनका कत्ल भी हुआ, मारे भी गए उसके अंदर, जिसमें मेरे चाचा जी भी थे और अन्य लोग, मेरे बुआ जी वगैरह थे, वो भी उनका जो है वहाँ पर गया। और वहाँ से आने के बाद हम लोग सीधा दिल्ली पहुँचे। हमारे परिवार के मेरे माता जी, पिताजी और ताऊ जी भी वहाँ पहुँचे। जो अन्य परिवार के हमारे लोग थे वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए और दिल्ली पहाड़गंज के अंदर पहले आकर के हम लोग वहाँ रहे। फादर क्योंकि नेवी में थे, वहाँ से आने के पश्चात वो यहाँ भी रहे और उसके बाद उन्होंने रेलवे ज्वाइन किया, ऑफिस सुपरिटेंडेंट रहे। क्योंकि हम लोगों की पैदाइश यहीं की है, गाजियाबाद में ही हम लोग यहाँ आकर के फिर रहे हैं और यहाँ रह कर के बहुत सी मुसीबतें जो हमारे बुजुर्गों ने देखी, हमारे भाई ताऊ जी के लड़के जो रह गए थे, जिनकी डेथ वगैरह हुई थी, उनके जो बच्चे थे, और यहाँ आकर के इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि इवन 2 के गुब्बारे तक भी बिकने पड़े हैं। भामरी जी, एक चीज़ बताओ कि आपके परिवार में आपके बच्चे पंजाबी बोलना अच्छा समझते हैं या नहीं? भाषा आपके यहाँ क्या बोली जाती है? खाना पंजाबियत खाना है? पहनावा कैसा है? क्योंकि हम लोग मुल्तान से आए और हमारे मदर फादर और जितने भी मेरे बहन भाई हैं वो सब लोग हम अपनी बोली को बोलते हैं। ये कल्चर हमारा है, जब हम बैठते हैं आपस में तो पंजाबी में बात करते हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ आदमी रहता जैसा देश वैसा भेष हो जाता है, तो उसके अंदर हमें पंजाबी भी बोलनी पड़ती है और हिंदी भी बोलनी पड़ती है और इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। तो हम अपनी भाषा को पूर्ण रूप से बच्चों को बताते हैं और आने वाली जनरेशन है, थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है उनको, लेकिन हम अपने परिवार के अंदर अपनी भाषा को अभी तक जीवित रखे हुए हैं और हम इसको जीवित रखेंगे। जब तक हम जीवित हैं तो हमारा प्रयास ये है कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी पूर्ण रूप से इसको जो है वो आगे लेके चले और अपनी उसको देखें। भामरी जी, राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से आप पंजाबी समाज को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? देखिए जी, पंजाबी जो राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं देखूं, किसी भी पार्टी ने आज तक इन पंजाबियों को दिया क्या है? पंजाबियों ने तो इनको बहुत कुछ दिया है। हमारा कहना केवल ये है कि हमारे जो बुजुर्ग रहे, जिन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ किया, लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने मेहनत की और पुरुषार्थ किया, उनको उस तरीके के ओहदे नहीं दिए गए, ना ही उनको कोई ऐसे टिकट दिए गए कि जिससे कि वो राजनीति के अंदर वो अपना कहीं स्थापित कर सकें। नॉमिनेट कर दिए गए हैं कि भाई ठीक है, आप जो है इसको देखें, उदाहरण आपके पास भी हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी इस सोचने पर विवश क्यों नहीं होती कि यहाँ पर पंजाबियों की भी भागीदारी है और इन्होंने भागीदारी करनी चाहिए और उनको टिकट देना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको ये सोचना चाहिए और उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब की बार अगर ऐसा होता है तो पंजाबी पूर्ण रूप से एक होकर के इसका सामना करेगा और उसका जो है प्रचार भी करेगा। अगर वो नहीं टिकट देंगे तो शायद हो सकता है इस बार उसके अंदर हम भाग ना लें। मेरा मानना ऐसा है भामरी जी कि पंजाबी समाज जो है एक मुट्ठी में बंद नहीं है। ये भी एक राजनीतिक बात है जो आपने कही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो एक नहीं है। इसके लिए अथक प्रयास चल रहे हैं और काफ़ी पहले से भी प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग हमारे में भी हैं, सब जगह होते हैं, कि वो केवल अपनी लालसा के कारण वो जो है दूसरों के साथ करके बीच के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं किसी बात को लेकर के और वो एकत्रित नहीं होते हैं। लेकिन पंजाबी महासभा हमने बनाई है और वो महासभा बहुत अच्छी चल रही है, जैसे मुल्तान की भी चल रही है और सब चल रहे हैं और सब ने ये अब की प्रण भी किया हुआ है कि नहीं, अब की बार जो है
हमारे पंजाबी समाज से किसी न किसी को टिकट मिलना चाहिए और उसकी भागीदारी राजनीति में पूर्ण रूप से होनी चाहिए। आपका परिवार जब पाकिस्तान से चल के आया तो सबसे पहले आप कहाँ पहुँचे और फिर उसके बाद कैसे गाजियाबाद आए? जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि जी वहाँ पाकिस्तान से जब आने के पश्चात हम लोग पहाड़गंज के अंदर, हमारे माता पिता जो हैं वो पहाड़गंज में आए और पहाड़गंज से आने के बाद यहाँ कुछ गांधीनगर के अंदर रिफ्यूजी क्वार्टर भी बने हुए थे, वहाँ भी उनको जो है क्वार्टर वगैरह मिला था। रेलवे में फादर थे तो फादर ने फिर जो है क्योंकि मैं रेलवे में भी रहा हूँ, हमने इतना अथक प्रयास किए हैं भाई साहब कि आप ये कहेंगे हिमांशु जी कि यहाँ इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वहाँ से आने के बाद हमने यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। यहाँ लाइन पार क्षेत्र के अंदर रेलवे क्वार्टर्स हुआ करते थे, आपको भी भली बाती मालूम होगा। उन वहाँ पर सेवाराम बग्गा जी भी हुआ करते और जुझारू नेता भी रहे हैं, वो अपने समय के अंदर जुझारू नेता रहे हैं। मैं भी रेल के अंदर मैंने 25 वर्ष जो है मैं सेक्रेटरी रहा यूनियंस का। मैंने बहुत से लोगों को सर्विस भी की और ऐसी जो घटनाएं हो जाती थी जिसके अंदर जो है विडो हो जाती थी उनके लिए भी मैंने बहुत काम किया है। वो काम को लेकर के आज आप देखते हो कि गाजियाबाद के अंदर जो कॉलेज हुआ करते थे, स्कूल हुआ करते थे, आप देखते हैं कि 5-6 ही यहाँ पर कॉलेज थे। MMH कॉलेज था, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, सेठ मुकुंदलाल कॉलेज, सुशीला इंटर कॉलेज, ये कॉलेज थे। इवन दो इसके अलावा कोई कॉलेज भी स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। लाइन पर क्षेत्र भूड़ भारत नगर जो कहलाता था, जिसको मलिन बस्ती कहा जाता था, वहाँ के बच्चों को यहाँ क्षेत्र के अंदर एडमिशन भी नहीं मिला था। केवल ये कहा जाता था कि भी वहाँ के बच्चों के लिए एडमिशन नहीं है। तो एक जागृति आई, क्योंकि फादर मिलिट्री में भी रहे थे, मैंने बताया कि एयरफोर्स में भी रहे, और ये रहा कि क्यों ना कहीं ऐसी संस्थाएं खोली जाए कि जिससे कि लाइन पार क्षेत्र, क्योंकि उस समय ना तो ये पुल थे ना कुछ थे, बच्चे लाइनों से गुजर करके जो आते थे, धोबी घाट से होते हुए आते थे, और कई घटनाएं ऐसी होती थी कि जिससे कि काफ़ी जो है बच्चों का पेरेंट्स को उसका नुकसान भी भुगतना पड़ा। तो उसी कारण कई चीज़ें देख करके फिर आज लाइन पर क्षेत्र जो है, जहाँ पर आज 2,65,000 वोट हैं, जो शहर की हम बात करें तो यहाँ उससे काफ़ी कम है। उसका कारण क्या है? आज वो शहर जो है जिसको ये कहते हैं कि जो मलिन बस्ती थी ये वो है, आज मैं समझता हूँ कि आने वाला समय एक ऐसा जरूर होगा कि वहाँ का अलग ही कॉन्स्टिट्यूंसी इनको बनानी पड़ेगी। मेरे ये समझ में नहीं आता कि यहीं के लोग क्यों, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सब कुछ है, उनको क्यों नहीं टिकट दिया जाता? तो ये एक गंभीर विषय है। तो मैं तो चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से ये भी आवाज़ जानी चाहिए दूर तक, कहीं ना कहीं भागीदारी हमारी भी है और वो भागीदारी का हम एक हिस्सा हैं, तो हमको जो है कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़े, और आप इस तरीके की मेरी शुभकामनाएं हैं कि उस तरीके के आप यदि बुला करके करते रहेंगे, इंटरव्यू लेते रहेंगे, तो वास्तविकता में जो पीड़ा है कम से कम ये आवाज़ बाहर तो जाए। मामले जी तुसी मुल्तान तो आए हो, मुल्तान ਦੀਆਂ बहुत चीज़ां मशहूर ने खान पान ਦੀਆਂ। साडी माता जी भी बनाती हुंदी सी मुल्तानी कड़ी, होर भी कई ऐसी मुल्तानी सब्जियां ने और मुल्तानी मिठाइयां बनदियां। देखो जी, मुल्तानी दी जिथे तक गल कीती है तुसी खान पान दी गल कीती है, जिन्हें भी मुल्तानिया दे घर च खाना खाता है, मैनू नहीं कहना चाहिए उन्हें उंगलियां भी चटियां ने, क्योंकि इन्ना स्वादिष्ट खाना हुंदा सीगा। अगर कड़ी बनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ चौल हैगे ने, तो मैं समझदा कि ਜਿਹੜੀ पंजाबी साडी मुल्तानिया दी कड़ी बनती है होर किथे इस तरह स्वाद नहीं आता है। दाल मोठ भी साडा बहुत ही प्रचलित रहा। गाजियाबाद बजरिया तुसी मदन दी हट्टी भी सुनी होनी है, वो भी मुल्तानी सी। तो उन्हों का जो दाल मोठ सी वो भी बड़ा प्रचलित और बड़ा लोग ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ दिन रात उत्थे मतलब भीड़ लगी रहती सी, नंबर भी बड़ा मुश्किल आंदा सी खाण वास्ते। मुल्तानी डांडे च तुहाडी बड़ियां इन्नी अच्छी चापां बनदियां सीगियां। साडे खान पान च साडे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ मक्का दी रोटी, सरसों का साग, ਇਹੋ जी चीज़ां ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੁੜ, और इतने घरां च मझां बनदियां हुंदी सी, गवां हुंदियां सीगी भाई साहब, इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ गिलास दुध दे, और ਉਹਦੇ बाद सानू ਜਿਹੜਾ मट्ठा पीण ਨੂੰ मिलदा सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सानू ਜਿਹੜਾ ना अज बच्चों ਨੂੰ मिल नहीं रहा है। ਤੇ ਸਾਡੇ खान पीण ਦੀ ਤੇ कोई गल ही ना करो। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ कि पठानी सूट तक भी असी पाए ने, सलवारां भी असी पाइयां ने, साडे बुजुर्ग ने पाते थे, और तुर्रे वाली टोपियां जिहड़ी होंदी सी। और मैं भामरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं,
और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो, जो बोले सो निहाल।